Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel of Dynamic Law Association. Today we will discuss about the federalism, that what is federal system and what actually federalism means. फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल 30 to 40 स्टेट्स हैं, उन सब का एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन उन स्टेट्स के पास भी ऑटोनॉमी है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरह से दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है लाइक यूनिटरी कॉन्फिडरेशन, सो उसी तरह फेडरलिज्म भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो किसी भी स्टेट में होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट चार एलिमेंट से मिलकर बनती है: टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेंटी एंड गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट होती है उसकी कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। सो इसी तरह अमेरिका की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर पावर्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, लाइक नेशनल गवर्नमेंट एंड इट्स सब यूनिट्स। वो सब यूनिट उसके प्रोविजंस भी हो सकते हैं या फिर स्टेट्स भी हो सकती हैं, और जब पावर डिवाइडेड होती है तो उनके जो सब यूनिट्स होते हैं वो फुली ऑटोनॉमस होने चाहिए, जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। दैट द पावर मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच एज सेंट्रल एंड स्टेट्स। Originally, it consisted of 13 states. Now, American federalism comprises of 50 units established through centripetal process. Main features of the federal government are dual government, written constitution, rigid constitution, supremacy of constitution, division of power, bicameral legislature, independency of judiciary. फेडरलिज्म में हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने पावर्स डिवाइड किए हैं, किसका क्या काम है, कौन किस पे कैसे चेक एंड बैलेंस रखता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ पावर्स, मींस पावर्स कैसे डिवाइडेड है। देन क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट बना दी गई। फर्स्ट लिस्ट में यह था कि वाट कांग्रेस कैन डू, एंड द सेकंड लिस्ट में यह था कि वाट कांग्रेस कैन नॉट डू, एंड जो थर्ड लिस्ट थी उसमें यह था कि वाट स्टेट्स कैन नॉट डू। सो इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर स्पेसिफाइड पावर्स, मीन्स जो पावर्स थी वो सबको स्पेसिफिकली गिवन है। उसके अलावा जो सेंट्रल को कुछ पावर्स दी गई और बाकी जो रिमेनिंग पावर्स थी वो फेडरल यूनिट्स मीन्स स्टेट्स को दी गई। फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन की तीन लिस्ट बना दी गई थी: वाट कांग्रेस कैन डू, वाट कांग्रेस कैन नॉट डू एंड वाट स्टेट कैन नॉट डू। उनमें जो फर्स्ट थी वाट कांग्रेस कैन डू, उसकी जो मेन फीचर्स थी: कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, फॉरेन ट्रेड, डिफेंस सिस्टम, जनरल वेलफेयर, उसके अलावा प्रमोशन ऑफ साइंस, डिक्लेरेशन ऑफ वार। एंड सेकंड लिस्ट जो थी कांग्रेस कैन नॉट, उसमें यह था कि रिलीजियस लॉज, सस्पेंड रिट ऑफ द हेबियस कॉर्पस, ग्रांटेड टाइटल्स ऑफ द नोबिलिटी। थर्ड लिस्ट जो थी स्टेट्स कैन नॉट डू, उसमें था फॉरेन ट्रीटी एंड मेंटेन आर्मीज। नेक्स्ट फीचर जो फेडरल गवर्नमेंट की है वो है डॉयल गवर्नमेंट, मीन्स जो गवर्नमेंट होगी वो डॉयल गवर्नमेंट होगी, मीन्स नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा जो बोथ गवर्नमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगी और ऑटोनॉमस होंगी। फर्स्टली जो नेशनल गवर्नमेंट होगी उसकी गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ और एजेंसीज अपनी होंगी, और जितने भी सेंट्रल के पावर्स हैं वो सारे नेशनल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है। उसके अलावा जो सेकंडली स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब कि जो बाकी बची हुई सारी पावर्स हैं स्टेट के पास हैं, जिनको हम रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं। रेजिडुअरी पावर्स को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये पावर्स जो है वो स्टेट के हैं, मतलब कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई किया गया है कि ये स्पेसिफाइड पावर्स सेंट्रल के, बकाया जितने भी रिमेनिंग पावर्स हैं वो सब स्टेट के हैं। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेटस ऑफ स्टेट्स, मीन्स जो अमेरिका के अंदर स्टेट्स हैं उनका स्टेटस क्या है अमेरिका के अंदर। फर्स्टली द ऑल स्टेट्स आर सॉवरेन, मतलब कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो सॉवरेन है, ऑटोनॉमस है, उनके पास अपनी अथॉरिटीज़ हैं। सेकंड पॉइंट इज़ गिवन अवे ओनली पार्शियल सॉवरेंटी, मतलब कि जब ये स्टेट्स अमेरिका के अंदर मर्ज हुई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्शियल सॉवरेंटी दी, कंप्लीटली नहीं दी, और उनके पास अपने अख्तियारात हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्शियली अमेरिका के अंदर मर्ज हैं और अमेरिका के साथ कंबाइन है। अगर हम यूएसए का फुल फॉर्म देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब कि बहुत सारी स्टेट्स ने यूनाइट होकर एक अमेरिका बनाया। दी थर्ड पॉइंट इज़ इंजॉय लीगल इक्वलिटी, मतलब कि सब की सब स्टेट्स लीगल इक्वलिटी इंजॉय करती है, नो मैटर कि उनका साइज़ क्या है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, उनकी जीडीपी क्या है, नथिंग मैटर्स, सब की सब जो स्टेट्स हैं उनको लीगल इक्वलिटी हासिल है। इन द लास्ट वी विल डिस्कस द फेडरल गारंटीज टू द स्टेट्स, मीन्स की जो फेडरल की गारंटीज दी हुई हैं स्टेट्स को वो कौन कौन सी हैं। देखें, अगर कोई भी किसी के अंदर जाता है, चाहे वो पार्शली जाए या फिर कम्प्लीटली जाए, उससे कुछ गारंटीज तो चाहिए ना। तो ऐसे ही यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसने स्टेट्स को कुछ गारंटीज दी हुई हैं। नंबर वन इज़ रेस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी,
उसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टुवर्ड्स द फेडरल गवर्नमेंट, एंड द लास्ट इज गारंटी ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कुछ गारंटीज हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है स्टेट को। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।